बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बड़ी खबरें इस्लामाबाद से हैं और पहली खबर यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो फैजाबाद धरना केस तो सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन उससे पहले बड़े घर वालों ने उनको एक सलामी दी है। चूंकि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर नवाज शरीफ जो इलेक्शन कह रहे हैं इलेक्शन वही होगा, जब वो कहेंगे इलेक्शन तभी होगा। जज साहिबान बेशक समाते करते रहें, जज साहिबान बेशक जो मर्जी रिमार्क्स देते रहें, इस वक्त मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का राज है और वो नून का राज है। अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने 2 तारीख को इलेक्शन का केस लगाया हुआ है, लेकिन आज जो बड़े घर की सलामी आई है, अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जरा फैसला करके दिखा दें। और आज हुआ क्या, क्योंकि खबरें यह थी कि जनाब वो 2 तारीख को इलेक्शन का केस लग गया है, तो आज फौरी तौर पे उन्होंने अपने एक अहम मुबैना टाउट के जरिए, और ये टाउट वो है जो इमरान खान के खिलाफ बहुत ज्यादा वीडियोस और इवन वो तमाम इस किस्म का जो कंटेंट जो आगे चल के वजीराबाद वाले मामले की वजह बना और इमरान खान उसका नाम लेते रहे हैं, उसको स्कूप दिया गया। उसने आज जियो न्यूज के ऊपर खबर ब्रेक की, और खबर क्या है वो भी बड़ी एक हैरान कुन है, और वो वकार सत्ती है। वकार सत्ती किनका है, किनके बिहाफ पे बोलता है, किनके कहने के ऊपर इमरान खान के खिलाफ तमाम वो बेहुदा फजूल किस्म की चीजें जो है, तो आज उसके जरिए खबर ये ब्रेक करवाई गई है कि जनाब इलेक्शन की तारीख तो हमने फाइनल कर ली है और इलेक्शन हम करवा देंगे 28 जनवरी को। और बताया यह गया है कि तारीख आज फाइनल हो गई है और अगले 2 रोज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तहरीरी तौर पे आगाह कर दिया जाएगा कि जनाब ये हमारी मुतवक्के डेट है। और इस सिलसिले में उनके मुताबिक जी मुजवजा तारीख के हवाले से हुकूमती ज़राए कह रहे हैं जी हमने इंतखाबात की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। अब चूंकि आप बुनियाद रख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को तारीख देने की, सदर का किरदार आप माइनस कर रहे हैं, 90 रोज से आगे चला जाए कोई मसला नहीं है, तो फिर सवाल पैदा होता है कि वो 28 जनवरी को इलेक्शन कैसे कराएंगे। वो चाहेंगे तो वो 28 दिसंबर को कोई और वजह बता देंगे, जिस तरह का इमरान खान ने कल मुआशी इमरजेंसी की बुनियाद बताई कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस एक मुकम्मल प्लान है और 25 से 35% तनख्वाहें काटने की बात है, और बताया गया जी सूबा बिल्कुल दिवालिया हो रहा है, और यही वो बुनियाद आगे चल के बनेगी। अब काजी फायज ईसा साहब ने अपनी अदालत तो लगाई हुई है, लेकिन वो 28 जनवरी बरोज इतवार की मुतवक्के तारीख बता के उनको कह रहे हैं जी आप कर लें फैसला। अब जस्टिस काजी फायज ईसा क्या करेंगे? अब जस्टिस काजी फायज ईसा क्या इलेक्शन कमीशन का ये मौकिफ मान लेंगे या उनसे पूछेंगे या सदर से पूछेंगे, जो भी है, और ये तय करेंगे कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है? क्या 90 रोज से आगे ले जाने वाले किसी शख्स को सजा देंगे? क्योंकि उन्होंने कहा था जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी कि एक काम जो आईनी काम हो और अपने उस आईनी टाइम फ्रेम के अंदर ना हो तो उसके नतायज होंगे। क्या वो नतायज होंगे या ये सबको यहां पे एक आसान और महफूज रास्ता जो है वो फराहम किया जाएगा? तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इतना आसान नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस काजी फायज ईसा अब इलेक्शन के ऊपर फैसला कोई कर पाएंगे। हां, एक बात जरूर है कि जस्टिस काजी फायज ईसा हूं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूं, उनके ऊपर यह छाप जरूर लग जाएगी कि उनके सामने उनकी अदालत के अंदर मामलात आए, लेकिन वो 90 रोज वाला इलेक्शन का फैसला भी नहीं दे सके। आप उमर अता बंदयाल को 1000 बार बुरा कहें, आप उमर अता बंदयाल के ऊपर बहुत तनकीद करें, लेकिन उमर अता बंदयाल ने फैसला 90 रोज का दिया। अब उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो अमल दरामद न करने वाले भी तारीख को जवाबदेह हैं, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल कम अज कम ये अपने ऊपर नहीं लेके गए कि उनके दौर में कोई सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज से ज्यादा के इलेक्शन का फैसला दे दिया हो। यह फैसला जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत अगर देगी तो हमेशा तारीख का हिस्सा बनेगा और ये फिर कहीं जान छोड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। दूसरे नंबर के ऊपर जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है, लगता यह है कि सारे का सारा जो गुस्सा है वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ऊपर आज निकल गया है। मैंने आपको बताया था कि आज दिन 11 बजे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के अंदर बुनियादी तौर पे चीफ जस्टिस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस होते हैं, और लाहौर हाई कोर्ट के और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, यानी 2 किसी भी जो हाई कोर्ट होते हैं उनके जो सीनियर चीफ जस्टिस होते हैं वो उसका पार्ट होते हैं। तो आज मजमूई तौर पे ये जो 5 लोग थे इन्होंने फैसला किया है, और बताया गया है कि 3-2 की अक्सरियत के साथ जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को उनके खिलाफ जो शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आई हैं उनके खिलाफ शो कॉज उनको जारी कर दिया गया है।
और उनको कहा गया है कि 10 नवंबर तक वो जवाब जो है वो जमा कराएं। और ये वो ऑडियो लीक्स हैं जो चौधरी परवेज लाई और दीगर चीज़ों के खिलाफ जो है बताया गया है कि पाकिस्तान बार काउंसिल समेत उनके खिलाफ 10 से ज़ायद जो शिकायत हैं वो जमा करवाई गई थी। तो अब 3-2 की, जिसमें एक तो जस्टिस जो इजाजुल एहसन साहब हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की, और उसके बाद जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी उनको शो कॉज देने की जो मुखालफत है वो की है। लेकिन लगता यह है कि वो जाहिर है कि वहाँ पे चीफ जस्टिस हैं, उसके बाद इजाजुल एहसन जस्टिस तारिक मसूद साहब थे, और फिर जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जो है चीफ जस्टिस वो भी थे। तो 3 की अक्सरियत उनको हासिल थी, तो यूं उनको ये कर दिया गया है। अब इस हवाले से जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को हटाया जाना या बाकी सब किया जाना क्यों जरूरी है? असल बात यह है, असल वजह यह है कि वो जो पहला नोटिस खुद नोटिस हुआ था इलेक्शंस वाला, वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने ही लिया था, और वो नोटिस लेके उन्होंने भेज दिया था, जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फिर 14 मई वाला इलेक्शन वाला फैसला दिया। और वो फैसला आज तक सुप्रीम कोर्ट और शारअ दस्तूर के ऊपर इंसाफ मांगता हुआ नजर आ रहा है। और फिर एक और मामला भी है, अभी चंद रोज पहले ही तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी फैसला दिया है, और उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन जो हैं उनके ट्रायल को गैर आईनी या गैर कानूनी करार दिया है। और एक और जो बात है, असल वो सिद्दीक जान के मुताबिक नवाज शरीफ की एक और ख्वाहिश की तकमील की गई है, और इसी वजह से उनको शोकॉज जारी किया। उसकी एक बड़ी पुरानी वजह है, आपको मॉडल टाउन का वाकया याद होगा। मॉडल टाउन के वाकये के वक्त जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर थे, तो वो जो एक आई थी रिपोर्ट उसके मुतल्लिक आई थी, उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया जा रहा था, जिसके अंदर फिर बड़े बड़े नाम आए, फिर जो आपके वजीर आजम बन गए, जो वजीर दाखिला बन गए, बड़े बड़े नाम उसके अंदर, जाहिर है, लेकिन कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कितने बड़े प्रॉब्लम्स होते नहीं है ये। तो जनाब वो रिपोर्ट पब्लिक करने का जो हुक्म था वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने दिया था। तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी से तो फिर मुस्लिम लीग नून का बहुत पुराना मसला है, इसलिए जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को 22 फरवरी के असको नोटिस से लेके 23 अक्टूबर के फौजी अदालतों वाले केस, और फिर 16 मई 2022 वाले वो जो तफ्तीशी इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत, ये सारे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जाहिर है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की बहुत बड़े जराइम हैं। और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर, देखिए एक ही बात है, जो जज झुकेगा नहीं, जो जज मैनेज नहीं होगा वो नहीं टिकेगा, इधर से आए या उधर से आए। क्या जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अपना केस मेरिट के ऊपर लड़ा था कि मेरा ट्रायल किया जाए, या उन्होंने यह कहा था कि मेरी जासूसी नहीं की जा सकती? आज वही जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को, यानी अंदाजा कीजिए कि एक बार भी यह फैसला नहीं हुआ कि आया वो ऑडियो किसने टैप की है, यह किसी की हिम्मत नहीं है। ऑडियो टैप करके मार्केट में किसने फेंकी है, किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन चूंकि जज साहब ने इलेक्शन का नोटिस दिया हुआ है, चूंकि जज साहब ने मिलिट्री कोर्ट का फैसला दिया हुआ है, तो फिर जज साहब को तो हम सबक जो है वो सिखाएंगे। तो इसलिए अगर ये सब कुछ होता है और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को सुप्रीम कोर्ट से फारिग किया जाता है, और वहां पे इस वक्त चूंकि अक्सरियत होगी जो जुडिशल कमीशन है उसके अंदर काजी फायज ईसा और हुकूमत को, तो वहां पे अगर हम ख्याल जजेस आ जाते हैं तो इसमें कोई कबाहत वाली या बुराई वाली बात नहीं होगी क्योंकि इस वक्त वो जो चाहेंगे वही होगा। अंदाजा कीजिए कि पंजाब के अंदर आज मरियम नवाज को और शहबाज शरीफ साहब को जैमर्स वाली गाड़ियां फराहम की गई हैं। बताया गया जनाब सिक्योरिटी का मसला है, उनके साथ मूव करेंगी, 4 सिक्योरिटी की गाड़ियां उनको जो है वो स्कॉट करेंगी। फिलहाल वो जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे वैसा ही होगा। इसलिए नून लीग के बारे में या सबके बारे में बात करते हुए हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।